एक ऐसा किला जिसे इंडिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है और कहाँ है और क्या है इसका रहस्य। तो चलिए हम जानते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एशिया का नंबर 1 हॉन्टेड फोर्ट बता चुके हैं जो कि इंडिया में है, और इंडिया का भी नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट है। उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हम इंडियन मोस्ट हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस फोर्ट्स की एक सीरीज़ लाने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिवार वाड़ा किले के बारे में, जो कि पुणे शहर में है, और क्यों इसे इंडिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है, और इसे किसने बनवाया था, और क्या है इसके रहस्य का राज। तो चलिए जानते हैं। इस किले का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो मराठा शासक छत्रपति साहू के प्रधान थे। और क्यों इसे शनिवार वाड़ा कहते हैं, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो हम आपको बताने शनिवार वाड़ा के संबंध में कई रहस्यमयी और भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है, और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका मलाबाजवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इसका मतलब है चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। कौन है ये नारायण राव और क्यों भटकती है इसकी आत्मा किले में आज भी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या हुआ था इतिहास की उस काली रात में, जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया। शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो मराठा शासक छत्रपति साहू के पेशवा प्रधान थे। इसकी नींव 10 जनवरी सन 1730 को शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे, और रघुनाथ राव। बालाजी राव प्रथम की मृत्यु के उपरांत नाना साहेब पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेवराव, नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके काका यानी चाचा रघुनाथ राव और काकी यानी चाची आनंदीबाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वे पेशवा पहले महादेवराव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नजरबंद कर दिया, और उनकी काकी आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गईं। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलियाई गार्डी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था कि नारायण राव ला धरा, जिसका अर्थ होता है कि नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा, और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव ला धरा को नारायण राव ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ है नारायण राव को मारो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवार वाड़ा के किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागे, काका मलाबाचवा, काका मलाबाचवा, चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों यानी डाकुओं ने उसे पकड़कर मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उपरोक्त घटना को मानते हैं और कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया। और डाकुओं ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। 27 फरवरी सन 1823 को शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई। 7 दिनों तक इस आग पर काबू नहीं पाया सका और आग में
किले का अधिकांश हिस्सा जल गया और आज भी इसके अवशेष शेष हैं। शनिवार वाड़ा के संबंध में कई रहस्यमयी और भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका मल्ल वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को भूतिया कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।